नमस्कार, जी के बेड़ा पाचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं पहला प्रश्न, बिरसा मुंडा स्वयं को क्या घोषित किया। बिरसा मुंडा स्वयं को क्या घोषित किया? ऑप्शन देख लीजिए। तो इन्होंने सिंगमोंगा का दूध घोषित किया। कब? 1895 में। 1895 से 1900 ईस्वी तक उलगुलान विद्रोह या बिरसा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को होता है। इन्हीं के जन्मदिन पे झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन पे इनका मृत्यु 9 जून 1900 को कहाँ पे होता है? रांची जेल में होता है। किस कारण? हैजा बीमारी के कारण से हो जाता है, हैजा बीमारी का कारण। नेक्स्ट देखते हैं, सिद्धू कान्हू का संबंध किस जनजाति से? सिद्धू कान्हू का संबंध किस जनजाति से? ऑप्शन देख लीजिए। उरांव मुंडा संथाल हो तो इनका संबंध संथाल जनजाति से है। इनके नेतृत्व में 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? संथाल विद्रोह संथाल परगना में हुआ था। संथाल परगना में हुआ था। 5000 की संख्या वाला एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिद्धू कान्हू ने एक नारा दिया था, भारत छोड़ो अंग्रेजों हमारी मिट्टी। भारत छोड़ो इनका नारा था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। 5000 के भीड़ वाली जनसभा को संबोधित किया। कौन कौन थे? सिद्धू कान्हू, ये दोनों भाई थे। इनका और 2 भाई थे, चांद भैरव और फूलो एवं झानो, 2 बहन थी। कुल लोग 6 लोगों ने इस संथाल विद्रोह में भाग लिया था। इन्हीं के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। कब? 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया? यानी किसके द्वारा अपने साथियों का संदेश भेजा करते थे तिलका मांझी? देखते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। तीर कमान, साल के पत्ते, कमल का फूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तिलका मांझी जो थे, साल के पत्ते यानी सखुआ के पत्ते में इन्होंने संदेश लिख के भेजते थे घर घर, और जनसभा मतलब लोगों को बुलाते थे विद्रोह के लिए, अग्रसर करते थे। इनका कब हुआ था? 1783 से 85 तक हुआ था। क्या? तिलका विद्रोह जिसका नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। 1750 इस बीच इन्होंने क्लीवलैंड नामक एक अंग्रेज को मार देते हैं। तार के पेड़ पे चढ़ के यहाँ से निशाना लगाते हैं। अंग्रेज इधर से आते हैं तो मारते हैं, मर जाता है। इसके बाद इनको फांसी दे दिया जाता है। कहाँ? भागलपुर के एक बरगद के पेड़ से लटका के इनको फांसी दे दिया जाता है। महाविश्व तिलका चौक के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका संबंध सिंहभूम में हुआ था। इसका संबंध कोल विद्रोह से है। इसका संबंध भूमिज विद्रोह से। इसका नेतृत्व में 1822-23 में सिंहभूम में विद्रोह हुआ था। तो इसका सही उत्तर है, इनका जन्म सिंहभूम में हुआ था, ये सही है। इनका संबंध कोल विद्रोह से हुआ था, ये गलत है। कोल विद्रोह बुद्धू भगत के नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। कब? 1831-32 में हुआ था। ठीक। इसका संबंध भूमिज विद्रोह से है। इसका नेतृत्व 1823-24 सिंहभूम में हुआ था। इन्हीं के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था 1822-23 में। कहाँ? सिंहभूम में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है? ऑप्शन देख लीजिए। छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल परगना। तो इसका रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध संथाल परगना से था। इन्हीं के नेतृत्व में पहाड़िया आंदोलन हुआ था। पहाड़िया आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। कब? 1781 से 82 ईस्वी में बहुत जोरदार पहाड़िया आंदोलन हुआ था। इसमें पहाड़िया सरदारों ने खुल के भाग लिया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इनका जो ज़मीन है इसे दामिनी कोह में परिवर्तित करने लगा। दामिनी कोह अर्थात सरकारी ज़मीन घोषित करने लगा। इसी के विरुद्ध में इन्होंने ये विद्रोह किया था। तो रानी सर्वेश्वरी देवी का 6 जनवरी 1807 ईस्वी को इनका मृत्यु हो जाता है। कहाँ पे होता है?
कहाँ पे होता है? तो भागलपुर जेल में इनका मृत्यु होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय का संबंध निम्न में से किस आंदोलन विद्रोह से था? असहयोग आंदोलन, 1857 का विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन, झारखंड निर्माण आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है 1857 का विद्रोह। एक पांडे गणपत राय कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के दीवान थे। दीवान यानी टैक्स वैक्स वसूला करते थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। हाँ, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का टैक्स वगैरह तसल्ली का काम इन्हीं का था। इन्हीं के नेतृत्व में 1857 का बिगुल फूंका गया। ठीक है, इनके पांडे गणपत राय जो है रांची क्षेत्र से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। किसका? 1857 विद्रोह का। ठीक है, इनको फांसी दे दिया जाता है। कब दे दिया जाता है? पांडे गणपत राय को फांसी दे दिया जाता है। कब? 21 अप्रैल 1858 को। 1858 को फांसी दे दिया जाता है। कहाँ? जिला स्कूल के सामने दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान ठाकुर विश्वनाथ सहदेव किस संगठन का निर्माण किया? तो इन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण किया। किसने? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने। इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किसने किया? पांडे गणपत राय ने। पांडे गणपत राय ही मुक्ति वाहिनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने इस सेना का निर्माण किया। इस सेना जो थे किसके संपर्क में थे? बिहार के कुंवर सिंह के संपर्क में थे मुक्ति वाहिनी सेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नीलांबर पीताम्बर। नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह का किस क्षेत्र में नेतृत्व किया? 1857 नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह का किस क्षेत्र में नेतृत्व किया? तो नीलांबर पीताम्बर दो भाई थे। 1857 में इन्होंने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया। कहाँ से? ऑप्शन देख लीजिए फटाक से। पलामू से इन्होंने ये किए थे। ये किस जनजाति से? खेरवार जनजाति से संबंधित थे। कौन? नीलांबर पीताम्बर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा ने किस संगठन की स्थापना की? जनजातीय सभा, आदिवासी महासभा, आदिवासी पार्टी, झारखंड महासभा। तो इसका सही उत्तर है इन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना की। कब? 1939 ईस्वी में इन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना करते हैं। और 1939 से 1949 तक ये आदिवासी महासभा के अध्यक्ष रहते हैं। और 1 जनवरी 1950 को आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तन करके इसे झारखंड पार्टी के नाम से रखा जाता है। यानी झारखंड पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1950 को किया जाता है। इसमें इसका उद्देश्य था, झारखंड पार्टी का उद्देश्य था गैर आदिवासियों को जोड़ना और अलग राज्य निर्माण के हेतु कदम बढ़ाना। नेक्स्ट, जयपाल सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? कब जीता? देख लीजिए, बहुत जोर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार की एग्जाम में आ ही जाता है, इसको याद रखिएगा। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक की कप्तानी किया था। किसने? जयपाल सिंह मुंडा ने। इन्हीं की कप्तानी में भारत ने स्वर्ण पदक जीतता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया, किन्हें अलंकृत किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। अल्बर्ट एक्का, एग्नेस बेक, बोनीफेस लकड़ा, जुगनू एक्का। तो इसका सही उत्तर है अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का का 1971 भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में ये शहीद हो गए थे। कौन? अल्बर्ट एक्का कहाँ से थे? गुमला जिले में इनका जन्म हुआ था। 27 दिसंबर 1942 को इनका जन्म होता है। कौन सा परिवार में? आदिवासी ईसाई परिवार में होता है। 1971 भारत पाक शत्रु के हमले को विफल करके
शहीद होने वाले अल्बर्ट एक्का थे। इनको भारत के इन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। किनको? अल्बर्ट एक्का को। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना फादर जॉन बैरिस्टर हॉफमैन द्वारा रचित है? कौन सी है? जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन द्वारा रचित है। तो देख लीजिए ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर है इंडोसाइक्लोपीडिया मुंडारी। नेक्स्ट देखते हैं। शेख भिखारी निम्न में से किसके दीवान थे? शेख भिखारी किसके दीवान थे? उत्तर दीजिए। टिकैत उमराव सिंह। ठीक है, टिकैत उमराव सिंह से राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। इन्होंने टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर 1857 के संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दिया गया था। कब फांसी दे दिया गया था शेख भिखारी को? 8 जनवरी 1857, याद रखिए 8 जनवरी 1858 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इसका जन्म जो हुआ था देवघर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इस सरस्वती देवी ने किया। नमक कानून सविनय अवज्ञा नमक कानून तोड़ने में भी इन्होंने हजारीबाग का नेतृत्व किया था। उस समय भी इनको जेल हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। कृष्ण वल्लभ सहाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कृष्ण वल्लभ सहाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री 63 से 67 तक थे, यानी 4 साल। तो ये सही है। असहयोग आंदोलन में इन्होंने हजारीबाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये भी सही है। बिहार के कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री कौन थे? तो विनोदानंद झा थे। कौन थे? विनोदानंद झा थे, सभी को पता है। कब से कब तक थे? तो ये 1961 से लेकर 63 तक, यानी 2 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे। इन्हीं के सहयोग से देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। विनोद बिहारी महतो निम्न में से किस संगठन के संस्थापक अध्यक्ष थे? तो ये आदिवासी महासभा, झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो विनोद बिहारी महतो निम्न में से किस संगठन के संस्थापक थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 4 फरवरी 1973। 4 फरवरी 1973 शिबू सोरेन के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की तथा इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। कौन बने संस्थापक अध्यक्ष? विनोद बिहारी महतो। कब? 4 फरवरी 1973। महासचिव कौन थे? शिबू सोरेन। इसका सचिव शिबू सोरेन। नेक्स्ट, ललित मोहन राय की प्रसिद्ध कला के किस क्षेत्र में से है? उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है चित्रकला। ललित मोहन राय संथाल परगना के जाने माने चित्रकार हैं। इन्हें 1989 ईस्वी में
कलाश्री की उपाधि मिली है। किसकी उपाधि? कलाश्री। ठीक है, कलाश्री की उपाधि मिली है किसको? ललित मोहन राय। कब? 1989 में। नेक्स्ट देखते हैं, पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू के संबंध में से किस भाषा से रहा है? तो ये संथाली भाषा में इन्होंने ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था 1941 ईस्वी में। ठीक है, 1941 ईस्वी में संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया। कौन? पंडित रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं।